हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानदास। देखिए, कल रात से रात को 9:15 से लेके 16 तारीख रात को 10:20 तक पूर्णिमा है ऐसा। लेकिन पूर्णिमा का मान्य सब 16 तारीख को करते हैं, हम लोग कल रात से ही पकड़ रहे हैं। तो अभी भी जिन्हें टाइम है, जिन्हें मौका है, वो अपनी शक्तियों का काम हमें दे सकते हैं। देखिए, ये शक्तियाँ हैं, ये पूर्णिमा बहुत मेन है। जो इस वक्त बहुत सारे जनों का शौक़ है कि शक्तियों से कुछ सामान मंगवाने का या कुछ पैसे मंगवाने का या उनको साक्षात देखने का एक शौक़ होता है सबको। तो मैंने बताया ना, सबसे पावरफुल करिश्मा परी है, गुलाब शाह परी है और हुस्न परी है। और उसके बाद ये सबसे पावरफुल जिन में क़यामत जिन है, कहते हैं ना, मोहम्मद जल्लाद जिन है, सुल्तान जिन है, हाजी मस्तान जिन है। सबसे पावरफुल में क्या बोलते हैं, मोहम्मद जल्लाद जिन और सुल्तान जिन है। इनका प्राइस हाई है, लेकिन ये लोग तुरंत काम करते हैं। ये आप लोगों को एक चीज़ है कि आप लोगों को अगर साक्षात्कार उनको दर्शन करना है तो आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे जन, मैं आपको एक बात बताती हूँ ये पूर्णिमा गंवाइए मत। बहुत सारे जन विस्की वशीकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन प्राइस सुनते ही पीछे हट जाते हैं। अरे विस्की वशीकरण आपके ऐसा वैसा समझ रहे हो, सामने वाले को आपको कुत्ता बनाएगा। मेरा डॉगी, उसका नाम है विस्की, मैंने उसके नाम से रखा है। वो डॉगी जिसके पीछे भी आता है ना, एकदम कुत्ते के जैसा पड़ा रहता है। तो एक उसका सैंपल देके मैंने बनाया है विस्की वशीकरण। मतलब इंसान को पूरी तरह से अपनी तरफ पागल करना, ऐसा कि सामने वाला पूरी तरह से अपने पीछे पागल हो। लेकिन वो चीज़ के लिए भी मैं डायरेक्टली मंत्र नहीं दूंगी आपको। जिसके नाम से करना, उस नाम से आपको सिद्ध करके दूंगी, सारा काम होगा। तो ये पूर्णिमा फिर से बोलूँगी, बिल्कुल ना गवाएं। और इस पूर्णिमा में मैं भी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाने वाली हूँ। क्या होता है मालूम है, मैं पहले सामने वाले को मौका देती हूँ। आज फिर से मेरी मुंडमाला टूट गई, एक और मुंडमाला पे असर हुआ। ये मुंडमाला पहनी है मैंने अभी जस्ट बाबुलनाथ गई थी तब। उसके पहले की मुंडमाला मेरी आज टूट गई। आप लोगों को दिखाती, देखिए, ये देखिए, ये मेरी मुंडमाला टूट गई है। हर पूर्णिमा अमावस की एक मुंडमाला टूटती है, कोई ना कोई फालतूगिरी करता है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ ज़्यादा घमंड नहीं मुझे अपने आप पर, लेकिन मैं तुम सबकी बाप हूँ, ये बात याद रखो। मैं तुम सबकी ना बाप हूँ इस मामले में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे एक ही आदत है, अगर आप मेरे से अच्छे से रहोगे ना, तो ये विद्या देवी अपना कलेजा निकाल के देगी। लेकिन इतना सा भी चूक होने पे ना, मैं आपका कलेजा निकालने में भी दम नहीं लूँगी, ये बात है। अभी कुछ लोग हैं मेरे दिमाग में बसे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हम लोग अपने साथ किसी को गाड़ी वाड़ी चलाने ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम ड्राइवर हैं, क्या है। कुछ बातें मैंने नोटिस की, उनको समझाने में समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो, उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मजाक एक हद तक की जाती है कोई अगर विद्या देवी के साथ है तो विद्या देवी के बराबरी में। अगर मैं माँ हूँ तो सामने वाली भी माँ और बहन है। 2 इंच के खड्डे के लिए पागल होकर उनके पीछे नहीं पड़ने का, और ये अपनी औकात नहीं भूलने का। ये बात याद रखने का कि विद्या देवी औरतों के मामले में बहुत वो है मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो बात उन्हीं को समझ में आएगी जिसने गलती की है। मैं एक ही बात बोलूँगी, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। ऐसा नहीं हो तुम एक उंगली तुम्हारी किसी और पे करो, 4 उंगली तुम्हारी तरफ आए, पता चला तुम यहाँ दूसरों की औरतों को ख़राब करो, तुम्हारी औरत अपने आप ही किसी न किसी के चक्कर में फंसी है, तुम्हारी बेटियाँ भी हैं। तो ये बात याद रखना। और विद्या देवी इस बार ऐसा सबक सिखाएगी, वादा है इस पूर्णिमा पर। अगर इस पूर्णिमा के बाद किसी औरत के साथ तू जो उसके खड्डे में घुसाने लायक छूट गया ना, मेरा नाम बदल देना। सीना ठोक के विद्या देवी बोलती है, देखो तुम लोग का हाल क्या करती है। मुझे नहीं पसंद है ये सब फालतूगिरी। मेरे को अगर यूट्यूब से अगर कोई मैसेज करता है ना, कल ही किसी ने मैसेज किया था, मैडम आप क्या खाती हो, बहुत खूबसूरत, मैंने तुरंत उसका नंबर ब्लॉक किया। मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही इंसान के मुझसे तारीफ़ पसंद है, मेरे केशव के पापा। बाकी सारे इस आदमी मेरे लिए पराए हैं। मुझे उनके साथ में मेरा एक ही आदत है, अगर मैं तुम्हें भाई बोल रही हूँ ना तो तुम भी मुझे बहन और माँ की नज़र से देखो। मेरे साथ अगर कोई लेडीज़ है या मेरे बच्चे हैं, वो भी तुम्हारी माँ और बहन ही है। फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए पहले अपनी औकात देखने का। तुम्हारी औकात है क्या सालों तुम लोग हम लोग से कमा के ऐसी हरकतें करते हो? हाँ, ये गलत बात है, और इस गलत बात की सज़ा विद्या देवी क्या देगी ना, सिर्फ वेट एंड वॉच। देखो, मैं इसलिए नाम नहीं लेती हूँ ना, क्योंकि ये बात उन्हीं पे लागू होगी जिन्होंने गलती की रहेगी। मैं तुरंत महसूस करती हूँ, सामने वाले का हमने थोड़ी कुछ किया, हमने थोड़ी कुछ बोला, महसूस होता है। आज की तारीख में बैड टच, फर्स्ट टच, कहते हैं ना, अच्छा सा इंसान की अच्छी नज़र से देख रहे हैं या बुरी नज़र से, आदमी को तुरंत पहचान में आता है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात है। मैं सबको वार्निंग देते देते थक गई, सब कुछ इशारा किया, लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूँगी
जो इंसान याद रखेगा, आदमी को अपने कमाने में ध्यान देना चाहिए, आदमी को ध्यान देना चाहिए कि हमको कमाने मिल रहा है 2 पैसा, उसमें ध्यान दो, क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। देखो मैं कैसी हूँ मालूम है। एक और बात, मेरे बेटे का कल जन्मदिन था, परसों, सॉरी 12 तारीख को। बहुत लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, बहुत मेरे अपने लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, जो मेरे साथ हमेशा उठते बैठते खाते पीते, जो मुझे लोग जानते हैं, जो लोग मुझे जान चुके, जो मेरे घर से चले गए, सब लोगों ने कोशिश की कि जन्मदिन बिगड़ जाए। अरे हम लोग हैं ना, रोटी दाल चावल खाने वाले इंसान हैं, हम लोग को कोई बड़ा बड़ा 1-2 लाख का खर्चा नहीं है। मेरे साथ मेरी अन्नू जी हैं, सब कुछ है। बिगाड़ने गए थे ना, उससे अच्छा हुआ, मैंने को देखा, मैं हाजिदा सब लोग लग चुके थे, सब लोग लग चुके थे काम पे कि कोई बिगाड़ नहीं पाए। कोशिश खूब की, क्या मिला? उल्टा मैंने अच्छे अच्छे डांस के वीडियोस डाले अपने केशव के पप्पा के, देखे ना, मेरे केशव के पप्पा बखूबी अपनी जो भूमिका निभा रहे थे। ये बात है, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। लेकिन अब क्या, मेरा टर्न, मेरा बिगाड़ने को होता है, मेरा तो बिगाड़ नहीं पाए। अब तुम्हारी बारी है ना बिगड़ने की। अब देखो विद्या देवी कैसे बिगाड़ती, क्योंकि देखो तुम लोगों ने सोचा कि इसका झगड़ा हो, झंझट हो, बच्चों से झगड़ा हो। सबको मेरी कमज़ोरी मालूम है कि मेरा बच्चों से लड़ाई हो जाए, ये हो जाए। तुम लोगों ने मेरे और मेरे बच्चों में लड़ाई करवाने को दिखा ना। अब तुम्हारा हाल देखो। नहीं तुम लोग अपने एक दूसरे का बाल नोच नोच के मार खाए एक दूसरे से, नहीं घर में बड़ा घमासान झगड़ा हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मैं ऐसी औरत हूँ, क्योंकि मैं ना किसी के भरोसे नहीं हूँ। देखो हाजिदा, स्नेहा, सुनीता, ये सब लोग जो काम करते हैं ना, ये लोग मुझसे सीखते हैं, लेकिन मैं इनके भरोसे नहीं बैठी हूँ। मैं अपना काम अपने तरीके से बखूबी करना जानती हूँ, और इस वक्त मेरा दिमाग फिरा हुआ है। मैं सिर्फ घर पहुँचना चाहती थी। और एक बात बताऊँ आपको, इस वक्त मेरी बा है मेरे पीछे। मेरी बा ने बोला थी सिर्फ बच्चे का ध्यान दे, बाकी लोग का ध्यान देने के लिए मैं हूँ। बीच में भले मैंने उन्हें थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, लेकिन इस वक्त मेरी बा अभी थोड़ी ठीक हो गई है, थोड़ी क्या पूरी तरह से ठीक हो गई है, और अब वो ध्यान दे रही है। अरे सालो, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो? हाँ, मेरी बा है मेरे पीछे, मेरी माँ है मेरे पीछे, मेरी बा को मैं माँ मानती हूँ। शायद जितना सगे लोगों ने मुझे प्यार नहीं दिया होगा ना, उतना उन लोग ने प्यार दिया है। वो पत्थर की लकीर है, अगर एक बार बोल दी ना सो बोल दी किसी को। अरे आरिफ जैसा आदमी मुझे और केशव के पापा को अलग नहीं करवा पाया। वो एक ही बात बोलती है, जो तेरे और धनी के, मतलब जो मेरे और केशव के पापा के बीच में आएगा, उंगली करने को देखेगा। सबको क्या लगता है केशव के पापा इसकी कमज़ोरी है, इसको हटाने को देखो, कोई फ़ायदा नहीं। पता चला तुम्हारा ही पत्ता कट जाएगा। मुझे हटाने को देखोगे ना तुम्हारा ही पत्ता कट जाएगा। आरिफ शेख ने क्या किया था, खुद शेर बनने को देखा था। अरे जो कुछ हूँ मैं हूँ, क्या बोलता था, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तेरा लौड़ा हिला के दिखा दिया भड़वे हम लोग ने। घंटा बजा रहा है ना, अभी मर रहा है ना, ऐसा कर दिया। तो तुम एक बात समझो कि मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। आज एक और बात बुरी लगी है मुझे। बात ये बुरी लगी है कि केशव के पापा के परिवार को मैं अपना मानती हूँ। आज अभी केशव पापा आज ही कह रहे थे कि मेरी मम्मी ने कहा है मुझे गांव जाना है, तो मैं बहुत खुश हो गई। चलो इतना दिन हो गया, लड्डू का मुंडन नहीं हुआ, कुल देवी का दर्शन करके आएंगे। ये उन्होंने भी दिल तोड़ दिया। मैंने अन्नू जी की बहन रसिका ताई वहीं रहती हैं उनके गाँव में, आंगनवाड़ी के उधर। उनको हमने फ़ोन किया, मैंने बोला केशव के पापा जाने वाले, ज़रा ध्यान देना, उनको भाकरी चटनी खाने का बहुत शौक है, वीडियो कॉल पे बात कर दे। तो बोलती क्यों? मैंने बोला वो बता रहे थे उनके गांव में कोई जतरा वतरा है, वो लेके जा रही है उसकी मम्मी। तो बोलती हमारे गांव में नहीं, उसकी मम्मी के गांव में होगा। अब देखो चलो अच्छी बात है, बहुओं को भी मायके जाना सिखाया, खुद भी मायके ही जाती हो, ससुराल जाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, तुम्हारी लाइफ है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे को एक बात बुरी लगी, मुझे अब किसी के मैं तो खुद केशव के पापा को बोली मैं गाड़ी वाड़ी करके देती हूँ, अच्छे से जाओ, सबको घुमा के लाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी क्यों, ट्रेन से जाएंगे ना सबको, मैं क्यों करूँ, फालतू खर्चा क्यों कर रही है, तेरे को ऐसी भी अभी घर वर बदली करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताऊँ, मेरी बा है ना, केशव के पापा को इतना अच्छे से मेरे साथ करी है ना, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोला है, तू जैसे रहना रे, मेरी बेटी को दुख मत होने देना। और आज की तारीख में मैं गारंटी के साथ आंख बंद करके बोल सकती हूँ मेरे केशव के पापा को, क्यों मुझे इतना प्यार करते हैं ना, कि मुझे उनको मेरी इज्जत का बेइज्जत का बहुत ख्याल है। आज ही मुझे रसिका बहन ने ये बताया कि केशव के पप्पा ने, मतलब उनके पप्पा ने गांव में सबको ये कह के रखा है कि केशव के पापा मेरे पास नौकरी करते हैं। देखो, अरे एक बात सोचो, आपको भगवान ने बेटियां नहीं दी है, गिन के 3 बेटे दिए है ना। आप कम से कम मुझे अपनी बहू नहीं मान सकते, बेटी तो मानो। ये चलो बेटी भी मत मानो, एक एहसान के नाते तुम्हारे दोनों बेटों को मैंने लाया, तुम्हारे बेटों को मारने के लिए लोग पीछे पड़े थे, गुंडे लोग। तुम्हारी खुद की बहू तुम्हारा साथ नहीं दी, तुम्हारे बेटे के साथ दगा किया, उसमें मुंह पे बोलती हूँ, तुम्हारे बेटे के साथ दगा किया। तुम अपने घर में झांकते नहीं हो, दूसरे के घर में ऐसा करते हो। हाँ,
तुम्हारी बहू खुद वाह कर रही है। आरिफ लोग के जब उसको सब कुछ पता होते हुए तुम लोग को उसने कभी बताया नहीं कि ऐसा करा। एक बात बता रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं खुद सामने से बोलती हूँ। अगर तुम्हारी बहू इतनी अच्छी होती तो एक बार तो तुमको बोलती कि पापा देखो बंगले पे नशा वशा दिया जा रहा है, मेरे पति को बर्बाद किया जा रहा है, मेरा पति मुझे फ़ोन कर रहा है, उसको बचाओ। वाचवा तिला वाचवा बोली नहीं बोली, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी है। क्योंकि मैंने सुना है ससुर को बहू बहुत प्यारी होती है, मैंने देखा है। बहू का फ़ोन नहीं आएगा लेकिन ससुर बराबर फ़ोन करके पूछेगा कहाँ है, कुठे आए। अरे ये सोचो, मुझे बुरा नहीं लगता है, करो फ़ोन, अच्छी बात है, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। लेकिन एक बात सोचो, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ ना, एटलीस्ट बेटी तो मानो तुम्हारा खानदान का। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल की लड़की हूँ, भारद्वाज गोत्र से उत्पन्न विंध्याचल की पुजारन हूँ। तुम जय भीम वाले हो, मैं तुम्हारे जय भीम को दिल से कबूल किया है। मैंने तुम्हारे बेटे का बच्चा मेरे पेट में। थोड़ा दिमाग में लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तरस आता है कि नहीं, गंदगी थोड़ी की है। आप लोग खुद जानते हो कि क्या है। मैं वो बात छोड़ो, तुमको सोचना चाहिए कि इस औरत ने मेरे बेटों को लाया, नहीं तो आज क्या होता आज। अगर अब तक तुम्हारे बेटे अंदर रहते, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। अरे जब बुरे वक्त में कोई मदद नहीं किया, इस वक्त मदद करता। तुम्हारी खुद की बहू तुम्हारा साथ छोड़ कर चली गई थी, बताओ। उसको पता था उसका पति पत्र की लाइन गिनता है, सब गिनता है, आई क्या उस वक्त? नहीं आई। क्या बहाना मारोगे आप लोग, हमने बुलाया नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। जब केशव के पापा हॉस्पिटल में थे तो मुझे भी बोला गया था कि उसका पूरा परिवार है वहाँ पे, आपको ऊपर टॉर्चर करेंगे। मुझे कुछ नहीं करेंगे, जो होएगा देखा जाएगा। मैं अपने केशव के पापा को देखूंगी। मैं एक ही बात बोलूँगी, देखो मैं इतना तो गारंटी से बोल सकती हूँ कि मैंने आज तक अपने केशव के पापा पे ना विस्की वशीकरण कुछ नहीं किया, लेकिन इतना प्यार तो दिया है कि अगर उनको मेरी बेइज्जती और इज़्ज़त का बहुत ख्याल है, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। मुझे बोलते हैं मैं तुझे इज़्ज़त से ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ। तो ये बात तो समझ लो कि आप लोग जो ऐसी हरकत करोगे ना छोटी मोटी, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा केशव होने के बाद जो आदमी आज आप लोग को थोड़ा बहुत पूछ भी रहा है ना, वो आपकी तरफ आँख उठा के देखे भी नहीं। एक बात है, आप अपने घर के चक्कर में, बहू को खुश करने के चक्कर में बेटे को नाराज़ कर रहे हो, ये बात याद रखना। शायद मुझे आज इसलिए लग रहा है कि शायद केशव के पापा जानबूझ के लड्डू की मम्मी को लेके निकल गए। उन्होंने मुझे 2-3 बार बातें कहा था, तुझे मेरे घर का हाल पता है क्या, कि वहाँ क्या हुआ, कि मैं क्यों अलग हुआ। मुझे आज ये बात समझ में आ रही है। मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये बात बुरी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं आप लोगों को माँ बाप मानती हूँ अपना, लेकिन आप लोग शायद उस लायक भी नहीं हो। आप लोगों को, आप लोग उसकी लायकी की नहीं है कि आपको विद्या देवी अपना माँ बाप बोले, ऐसी बात है। अरे आप सबको जाके बोलते मेरा लड़का काम करता है, आपको खुद को लगता है आप अपने बेटे की बेइज्जती कर रहे हो। वो विद्या देवी को आके इधर खुश करता है और काम करता है, ऐसे बता रहे हो आप अपने बेटे की बेइज्जती कर रहे हो। अरे वो मालिक है इस घर का, इस बंगले का मालिक है, विद्या देवी का पति है। जिसको आप लोग निठल्ला समझते थे ना, जिसको समझते थे ना कि वो कमाएगा नहीं, कभी पी के पड़ा रहेगा, आज वो सब कुछ देखता है। थोड़ा तो शर्म करो, शर्म है कि नहीं। गांव में ढिंडोरा, आपको क्या लगता है तुम्हारे गांव में सबको नहीं, पूरी गोराई में नहीं, पूरी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरी इंडिया में पता है कि केशव का पप्पा मेरे पति है। मांग भरने से नहीं होता है। और एक बात बताऊँ, शायद ये बात किसी को नहीं पता है कि मेरे केशव का पप्पा मेरी मांग ऑलरेडी 2 साल पहले महाशिवरात्रि को भर चुके हैं। मैं ही भरी, झूठ क्यों बोलूँ मैंने उनका हाथ पकड़ के अपनी मांग भरवा ली थी। एक तरह से हमारी शादी हो चुकी है, 2 साल पहले ही हो चुकी है। ये तो बच्चा आ गया, ये बात याद रखो आप। और एक बात बताऊँ, पुलिस सब मेरे सपोर्ट में है। अगर आप कहीं जाओगे ना तो पुलिस आप लोगों को 2 झापड़ मार के बोलेगा कि थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आप सोचो, गांव में, घर में आप लोग बोलते नहीं हो। आपको क्या लगता है पता नहीं, सबको सब कुछ पता है। अरे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप लोग किसी को तो सुखी रखो। इतना अच्छा विद्या देवी का परिवार हो, मुझे बहुत बुरा लगा यार, सच बोल मेरा दिल टूट गया। लेकिन जाने तो आपकी मर्जी, आपके साथ। मुझे मेरे केशव के पापा मेरे साथ है ना, मेरे बच्चे का बाप मेरे साथ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मेरे बच्चे तक या मुझ तक कोई आएगा ना, अगर मैं बोल दूंगी ना, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना पूरा भरोसा है अपने केशव के पापा पर कि वो आँख उठा के उस घर की तरफ देखेंगे नहीं। और अब तो मेरा बच्चा भी आने वाला है, कभी भी आएगा। मुझे तो यही डर है कि आज जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों की इसी हरकत की वजह से बड़ा बेटा पागल होके चला गया। हाँ, थोड़ा तो समझना चाहिए कि कोई तो सुखी रहे। बड़ा बेटा पागल होके चला गया, बहू बेचारी 10 जगह काम करती है। हाँ, उधर एक बड़े बेटे के बेटे को छोड़ दिया। कभी सोचा क्या खुद बम्बई ला के रखना चाहिए? खुद आप लोग ठाट बाट से रहते हो, कभी सोचा क्या उसको ला के इधर रखो, उसको भी सब कुछ दो करो? नहीं ना। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने अच्छा किया आप लोग को बेटी नहीं दी, बहुत अच्छा किया आप लोग को बेटी नहीं दी। क्योंकि आप लोग दूसरों के घर की बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते, आपको बेटी देके क्या करेंगे।
क्योंकि अगर आपको बेटी देंगे तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का हिसाब यही देना पड़ता है। सॉरी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो, मुझे तो भगवान से मना रही हूँ मुझे भी बेटी ही हो, क्योंकि इस घर में बेटी आनी बहुत ज़रूरी है। बेटी आएगी तभी तो बेटी की कदर पता चलेगी ना, तभी तो औरत की इज्जत पता चलेगी, ये बात है। तभी तो घमंड निकलेगा कि बेटों की शादी ज़बरदस्ती कहीं नहीं करनी चाहिए, जहाँ नहीं पसंद है, ना हाइट मिलती है, ना शक्ल मिलती है, ना कुछ है। आंटी जैसी औरत से 1.5 फुट की औरत से शादी करा देने का, कुछ समझने का नहीं, बूझने का नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे बोल रही हूँ मैं, सॉरी मेरे को बुरा लगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यार मुझे किसी जब उन्होंने वीडियो कॉल पर बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आप लोगों को कभी गलत नहीं बोली, मैंने हमेशा माँ बाप के जैसा माना, लेकिन आज आप लोगों ने मेरा मान ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे अपने केशव का पापा पे पूरा भरोसा है। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी बा है पीछे। मैं एक ही बात बोलूँगी, जब बा ने ना आरिफ को हम दोनों के बीच में नहीं आने दिया ना, तो आप लोग को भी हम दोनों के बीच में नहीं आने देगी, ये बात पक्की है। क्योंकि वो ऐसा कुछ करेंगी उसके बाद कि जब आप लोग, मैंने 50 बार बोला मेरे और केशव पापा के बीच में नहीं आने का। जो आया है, मेरा खुद का पति मेरे बीच में आ रहा था, बा ने उसको हटा दिया, भाई तू जा, सबको हटा दिया। आरिफ ने तो कितनी कोशिश की थी, उसको हटा दिया। आप लोग क्यों ऐसा चाहते हो कि ऐसी कोई गलती कर रहे हो कि कल मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं तो मेरे पेट में जो बच्चा है वो गोद में रख दूँगी, उसके बाद वो फैसला करेंगे उनको क्या करना है। मैं सबको यही बात बोलूँगी। मैं ऐसे यूट्यूब के ज़रिए इसलिए बात बोल रही हूँ कि ऐसी कोई गलती मत करो कि आप लोगों को लेने के देने पड़े, कोई भी हो। मैंने 50 बार बोला है खाने पीने से अपने ध्यान। मैं आप लोगों की बुराई कहीं करती हूँ क्या? मैंने कभी नाम खराब किया क्या कहीं पे? मैंने सिर्फ सच बोला है, जो देखा है, जो हुआ है वो सच बोला है। सच सबको कड़वा लगता है, समझ रहे हो? सच सबको कड़वा लगता है, लेकिन केशव के पापा को मैंने संभाला है। सबने उनको निठल्ला नशेड़ी ऐसा समझा था। मैं जानती हूँ वो कैसे, वो बहुत अच्छे हैं। वो जिसने उनको समझा ना वही है। और एक और बात, वो इंसान सबको बराबर संभालना चाहता है, उसके लिए माँ बाप भी मेन है, अपनी बीवियाँ भी मेन है। वो हक से बोलता है मेरी 2 बीवी है। जब मैंने उन्हें बताया ना रात को, क्या प्रभु मेरी इतनी इज्जत है यार, ऐसा आप लोग बोलते हैं आप काम करते हो मेरे पास, उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने फ़ोन रख दिया, उन्होंने वापस मुझे फ़ोन किया, बोले तो क्या कर रही है बोल। मतलब उनको भी ये समझ में आया कि मेरी बीवी को ये बात बुरी लगी है। अब उसका रिएक्शन वो क्या दिखाएंगे वो आप झेलने को तैयार हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि इतना प्यार तो विद्या देवी दिल से करती है कि उस आदमी को पता है कि इसने कभी मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं रखी है। ये समर्पण भाव वाली औरत है। और मैं सबसे बोलती हूँ, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो मेरे साथ चीटिंग करता है ना, मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। अभी कल की पूर्णिमा मेरे हाथ में है। ये जो लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है ना, इस पूर्णिमा पे मैं उन लोगों का क्या हाल करूँगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। ये काम मैं किसी को नहीं दूंगी, ना हाजिता को दूंगी, ना स्नेहलता को दूंगी, ना सुनीता को दूंगी। अकेले का 1 मैन शो काम मैं करूँगी। और कल तो मैं जा रही हूँ माँ काली को नींबू का हार चढ़ाने। देखिए माँ काली क्या रूप दिखाती है, क्योंकि मेरी माँ काली मेरी इष्ट है, मेरी देवी है, मेरी मतलब कहते हैं ना मेरी पूरे पूजे का वो है। मेरे को दीक्षा भी उन्हीं के नाम की मिली है। जब वो आगे आके खड़ी हो जाएंगी ना, तब आप सब लोगों को कोई नहीं रोक सकता। वो तो सीधा खून का प्याला पीती हैं। देखो क्या करेंगी, मज़ा देखो बस। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटा। कल रात को 8:45 बजे पूर्णिमा शुरू होगी, परसों 10 बजे पूरी होगी। उसके बाद के 24 घंटे आप लोग काउंट करना आप लोग के साथ क्या होगा। बस वेट एंड वॉच, देखिएगा। मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ और जो होगा आप सबके सामने होगा। जय माता दी।